हेलो टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? एंड वेलकम बैक टू एएस इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 देख पा रहे हैं आप। दिस चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर आज हम ले रहे हैं वन शॉट में ही। मैं ये मान रहा हूँ इस लेक्चर के बाद अगर आप कोई क्वेश्चन ट्राई करते हो, एनसीईआरटी तो दूर की बात है, अगर आप कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी ट्राई करते हो तो आपसे सॉल्व होंगे ही होंगे मैक्सिमम। अगर कोई ना हो तो प्लीज आप करें कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की यहाँ से पढ़ने के बाद भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। वैसे ये मानना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। पर मैं ये चाहूंगा आपको कि आप ये लेक्चर देखें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। आपके पास लास्ट में कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी हैं जो आप आराम से कर लेंगे सॉल्व इस लेक्चर के बाद। इस लेक्चर में हम लेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। हम साथ साथ करेंगे क्वेश्चंस भी सॉल्व। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हैं, कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी है, बेसिक है, स्टैंडर्ड भी है, अगर आपके पास मैथ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों के लिए क्वेश्चन है। अब ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन बेसिक के लिए, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए है, ठीक है। सारे क्वेश्चन ट्राई करना, आप ही का बेस स्ट्रांग बनेगा। उसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करते हो तो आपसे सॉल्व होंगे ही होंगे। मैं कहूँगा कि आप लास्ट तक बने रहे और करें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। मैं एक चीज़ और चाहूँगा आपसे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन साथ रखें अपने आप, ताकि जब भी क्वेश्चन हम करें आप एक बार समझ ले। जो बाकी क्वेश्चन होते हैं ना, मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद भी ट्राई करें। बाकी मैं तो सॉल्व करूँगा ही उसको, ऐसी बात नहीं है, बट साथ साथ आप भी एक बार ट्राई करोगे तो इससे आपका अपना ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ हमें समझ में आ चुका है। और आप देख भी पाओगे अपनी गलतियां कि आपने किस पॉइंट पर क्या गलती करी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं क्या, लेक्चर को स्टार्ट, ठीक है। बाकी मैं वापस आता हूँ। वेलकम टू आवर चैनल, इट इज कॉल्ड एज एएस इंस्टीट्यूट। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा और करते हैं स्टार्ट किसको, पॉलिनोमियल्स को। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। मैं मान रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है इस टाइम, ठीक है। अगर आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो और बढ़िया, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम सारे के सारे जो बेसिक टॉपिक्स भी है उसे भी हम करेंगे कवर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं बोलता हूँ वेरिएबल्स। तो भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं हमेशा जिन्हें हम कहते हैं अल्फाबेट, जैसे कि ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन। कहाँ तक? एक्स, वाई, जेड तक। मतलब जितने भी आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं ना, उन्हें हम इस चैप्टर में या मैथ्स में हम क्या कहेंगे इस टाइम, दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होते हैं कांस्टेंट? कांस्टेंट होते हैं नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब कुछ ही मान लो, आप बोलता हूँ मैं 36, 102, ठीक है, 1005। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कांस्टेंट, ठीक है। जब ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिल जाते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 3x, 5y, 7z, तो जन्म किसका होता है कोफिशिएंट का। मतलब x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 3 है। क्या है यहाँ पर y का कोफिशिएंट, वो है 5, ठीक है। तो बोलोगे वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट बिकम्स, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट बिकम्स क्या, कोफिशिएंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई आपको? वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स ए बी सी डी एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड तक। कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स, सिर्फ नंबर्स। और वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट कॉल्ड एज कोफिशिएंट। मैंने एग्जांपल लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, 3 है, वाई का 5 है, जेड का 7 है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है।
अच्छा, एक बात ये भी कि ऐसा नहीं कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 3x ही है। अगर मैं बोलता 3x² तो आप कहते कि x² का कोफिशिएंट क्या है, बोलोगे आप 3 है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं हमेशा डिग्री हमेशा बनी रहेगी। समझते डिग्री क्या होती है एक बार। डिग्री के अगर बारे में बात करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखो अगर मैं बोलता हूं ऐसे, मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है जिसमें वेरिएबल का भी यूज हो रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट का भी है। मैं बोलता हूँ 2x+1, ठीक है। मेरे पास ये एक इक्वेशन है 2x+1। मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे वेरिएबल है वो है x। मैं बोलता हूँ आपको कि उसकी डिग्री बताओ क्या होगी। आप कहोगे कि जो x है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मान लेते हैं उसे 1। 0 नहीं मानते हैं, क्योंकि किसी भी अगर वेरिएबल की पावर 0 है ना, उसे हमेशा 1 मानते हैं। ये पढ़ा है आपने किसमें, क्लास 10th में, एक्सपोनेंशियल पावर्स के अंदर। मतलब x की पावर 0 होती है ना एग्जाम्पल, तो उसे फिर आप 1 कहते हो कि वो 1 होता है। बट अगर ऊपर पावर लिखी नहीं है तो हम मानते क्या है कि उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी उसकी पावर। जैसे मैंने कहा कि 2x+1 है, या x की पावर क्या है, 1 है। तो जब भी वेरिएबल की पावर 1 होती है किसी इक्वेशन में, उसे कहते हैं हम, कैसी इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, ये बात नहीं है कि यहाँ पर डिग्री 1 है, ठीक है। हम बात करते हैं किसके बारे में, हाईएस्ट डिग्री की। हाईएस्ट डिग्री जो है इस इक्वेशन के अंदर, वो क्या है, वो 1 है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो मतलब जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल जो होता है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है, उसे आप क्या कहोगे, इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। ये चैप्टर क्लास 9th में भी था, ठीक है ना। जहां पे आप फाइंड करते थे क्या, यहाँ पे आप यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एज वेल। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर वैल्यू क्या होगी एक्स की, तो आप कहोगे 2x+1 इज इक्वल टू 0। 1 इधर गया, किसमें चला गया, ये चला गया ये माइनस में। क्यों, क्योंकि जब भी कोई नंबर करता है क्रॉस किसको, इज इक्वल टू को, होते हैं साइन चेंज। यहाँ कुछ साइन है नहीं ना, तो हम मानते हैं मल्टीप्लाई का साइन है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है x की, बताओ वो क्या आई है। मेरे पास जो वैल्यू आई है x की, वो आई है 1/2। एक मिनट, सॉरी। वो मेरे पास जो वैल्यू आई है यहाँ पर x की, वो क्या आई है, वो आई है मेरे पास -1/2। ठीक है बात। मतलब जो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आई है x की, वो मेरे पास क्या आई है, एक ही आई ना वैल्यू। जो मेरे पास क्या है वो है -1/2, ठीक है। पर जब बात करते हैं किसके बारे में, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, इक्वेशन मेरे पास नेक्स्ट कौन सी आती है, इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं ऐसे बोलूँ 2x², ठीक है ना, +1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन देखो सेम ही है, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर जो पावर है x की, वो क्या है, 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर होती है 2, हाईएस्ट मैं बोल रहा हूँ, मतलब अगर मैं चाहूँ, अगर लिखूँ इसको मैं ऐसे 2x² + x + 2, तब भी आप क्या कहोगे कि भैया यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, वो 2 है ना। बोलोगे 1 भी है, 1 नहीं करेंगे हम, हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है 2। तब भी ये क्या होगी, तब भी इसे हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं हम, इट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 होती है x की, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या होगा, x की 2 वैल्यूज आएंगी। मतलब जैसे यहाँ पर तो वैल्यू एक ही थी ना, वो क्या थी, -1/2। यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आएंगी। मैं मान लेता हूँ एक a आएगी और एक b आएगी, कुछ भी आएगी, बट आएगी 2 हमेशा।
ठीक है, ये बात समझ में नहीं आई आपको? लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, x की वैल्यू एक ही आती है, जैसे मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर सिंपली आ गया। बट ऐसा अगर आप करो सॉल्व किसमें, क्वाड्रेटिक के अंदर, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो जैसे आपने सॉल्व किया है किसको, लीनियर इक्वेशन को। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई ये बन गया इधर, जैसे मैं एग्जांपल लूं, एक मिनट, ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। अब आप ये मत कहना ऐसे कि 2x² + 1 था इज इक्वल टू 0, तो ये चला गया इधर -1, तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर लोगे, नहीं, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, ठीक है। इसके अंदर आपको यूज करना होगा क्या, MTS का रूल मेनली, ठीक है, वो करेंगे, ठीक है। अभी हम जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास इस फॉर्म में 2x² + x + 2, तो आप तब तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते विदाउट यूजिंग क्या, जो हम पढ़ेंगे रूल अभी, क्या जो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, MTS, ठीक है। तो मतलब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो जैसे आपने किया, सॉल्व किसे था, लीनियर इक्वेशन को। मैं जरा इसे रब करता हूं ताकि हम आगे समझ पाए। क्यूबिक का केस, भाई क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक के अंदर x की पावर 3 होती है, ठीक है ना। ये हमें पढ़ना वैसे नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है अभी ये, बट मैं बता रहा हूँ आपको क्या, कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, कि वो एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो डिग्री के अंदर समझ में क्या है इस टाइम, अगर डिग्री के अंदर मेरे पास जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, अगर वो 1 है, उसे हम कहते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 2 है उसे कहते हैं हम क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर 3 है उसे क्या कहते हैं हम, क्यूबिक इक्वेशन। हमें पढ़नी क्या है, अगर बात करते हैं हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है। तो मैं ये चल रहा हूं मानकर कि अभी तक आपको जो मैंने समझाया आपको पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, मतलब पॉलिनॉमियल जो पार्ट्स है हमारे पास, क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या होते हैं कांस्टेंट, क्या होते हैं कोफिशिएंट, आपको अभी तक ये समझ में आया होगा। फिर हम किस पे आए थे कि डिग्री क्या होती है। अगर बात करते हैं हम किसके बारे में, सॉरी, डिग्री के बारे में, तो 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अगर हाई किसी भी इक्वेशन के अंदर जिसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और कोफिशिएंट ठीक भी है, अगर उसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती है 1, उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर है 2 किसी वेरिएबल की, मैं नहीं कह रहा हमेशा कि x ही होगा यूज, अगर मैं बोलता 2a² + 1, तो भी क्या है वो, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो। अगर पावर क्या है 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर पावर 3 है उसे कहते हैं हम क्यूबिक कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हम समझ चुके हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है सिर्फ यहाँ पे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। ये आपको ध्यान रखनी है इक्वेशन। क्या है हमारे पास, ax² + bx + c = 0। एक मिनट, तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो वो क्या होती है, वो होता है हमारे पास ax² + bx + c = 0। अब भाई यहाँ पे ये ए बी सी क्या है, ठीक समझते जरा, समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं जरा, मैं कहता हूँ 2x² + 3x + 7 = 0। तो मेरे पास इस टर्म में मेरे पास एक एग्जाम्पल आया क्या, जहां आप देख पा रहे हो कि जो डिग्री है हाईएस्ट इस इक्वेशन के अंदर, वो क्या है, वो 2 है। तो क्या वो ये इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है जी। आप कहोगे अगर यहाँ से इसे कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, जैसे जो कि इक्वेशन कौन सी है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बोलोगे क्या है x के साथ, यहाँ 2 है, मतलब वैल्यू यहाँ पर क्या है a की, वैल्यू है 2। बताओ वैल्यू क्या है यहाँ b की, b यहाँ पर क्या है 3, और मेरे पास तो c मेरे पास यहाँ पे क्या है 7 है। तो ये बात समझ में नहीं आई आपको? जरा और देखते हैं इसको। अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं आपको वापस समझाता हूँ। तो हमारे पास होती है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, x² माइनस 8x प्लस 2। तो आपको करना कंपेयर हमेशा किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और निकालना क्या है हमेशा आपको, ए बी सी। एक्स हाईएस्ट डिग्री तो यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप कहोगे क्या है, तो एक्स के आगे कुछ है, आगे नहीं ना, तो मान लेते हैं 1। बताओ बी मेरा क्या होगा, यहाँ पे 8 नहीं होगा, साइन क्या है इसके आगे, माइनस ना, तो बी विल बी माइनस का 8। और मेरे पास तो सी क्या है, वो है प्लस का 2। ठीक है, ये बात समझ में और आ चुकी है हमें। अगर कभी ऐसा हुआ तो कि ऐसा मेरे पास आ गया 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, चाहे मैं अगर यहाँ पे कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे तो 0 है ही नहीं। अच्छा लेते हैं, अब यहाँ तो क्या हो गया, 2x² प्लस 3 है मेरे पास। अब आप कहोगे भैया यहाँ पर a तो मुझे पता है कि 2 है, बट यहाँ b तो है ही नहीं। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, अगर b नहीं है तो 0 मान लो, और मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया 3। मेन काम क्या है यहाँ पर, कि जो पावर है हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की, वो 2 होनी चाहिए, चाहे b हो या ना हो। अगर मैं कहता कि ये कुछ अगर ऐसे भी होती, अगर अगर मैं बोलता मेरे पास एक इक्वेशन है, वो मैं बोलता कि अगर मेरे पास वो ऐसी है कि 2x² प्लस 3x, तो आप कहोगे, मैं पूछता हूं आपसे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दोनों तो है ही है। आप कहोगे हाँ भैया है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल की, 2 है ना, तो यहाँ पर a 2 है, मेरा b मेरे पास क्या है यहाँ पे, क्योंकि b मेरे पास 3 है, यहाँ पर c क्या हो गया 0। तो ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर ऐसे हो जाता है क्या, कि 3x प्लस 3, अगर यहाँ डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर नहीं होगी। ये क्या होगी, एक इट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो मैंने आपको भी ये सिखाया है निकालना क्या, सिंपली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन है उसमें a b c होता क्या है, और आपको a b c के जो आगे साइन है वो भी आपको लेने हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है जी, चाहे b हो या ना हो, या c हो या ना हो, बट ax² का होना बहुत जरूरी है। मेनली क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है, ए बी सी निकालते कैसे हैं। अब आते हैं मेन चीज पर। मैंने आपको समझाया था कि अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, एक्स की हमेशा 2 वैल्यूज आएंगी, जो भी, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था ए और बी का। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि एक्स की वैल्यूज 2 आनी है तो वो निकालनी कैसे है। लीनियर इक्वेशन में तो वैल्यू एक ही आती है एक्स की, बट क्वाड्रेटिक में क्या होता है, वैल्यू 2 आती है एक्स की। तो हमें पढ़ना क्या है अभी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बहुत इजी है, समझते हैं आप, ठीक है, समझो अच्छे से, फिर देखते हैं। मैं बोलता हूँ आप इसको स्टेप्स में तोड़ो। स्टेप 1 करो। अच्छा, स्टेप 1 क्या होगा, फाइंड करो पहले ए बी सी। ए बी सी क्या है इस इक्वेशन के,
और वो आप किससे कंपेयर करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे भैया यहाँ पर मेरे पास a क्या है? बोलोगे x² कुछ आगे है, अच्छा डॉट है कुछ नहीं, ठीक है, ये कुछ आगे है x² के आगे कुछ नहीं ना, तो मान लोगे 1। बताओ b क्या है? बोलोगे b है भैया यहाँ पर -2, और मेरे पास तो c क्या है? बोलोगे c है यहाँ पर -8। मैंने कहा वेरी गुड, आपने फर्स्ट स्टेप को आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्टेप 2 क्या बोलता है? मैं बोलता हूँ स्टेप 2 आपके पास बोलता है, एक काम करो, करो a मल्टीप्लाई बाय सी। क्या करना है आपको? a मल्टीप्लाई बाय सी करना है। कैसे? बताओ मेरे पास a क्या है? बोलोगे a है 1। बताओ c क्या है? बोलोगे c है भैया -8। बताओ आंसर क्या आया? -8 ना। अब माइनस को 2 मिनट भूल जाओ, सिर्फ ध्यान दो भी 8 पर। और बताओ 8 के क्या होते हैं फैक्टर? बोलोगे भैया एक होता है 8 वन जा 8, ठीक है। फिर क्या होता है? 2 4 जा 8 भी होता है। फिर 4 2 जा 8 होता है, और लास्ट में क्या होता है? 8 वन जा 8 होता है। ये आपके पास फैक्टर्स आए नहीं आए? मैं कहता हूं इन फैक्टर्स के को प्लस या माइनस करने पर, 8 नहीं, ये जो फैक्टर्स है ये वाले हैं, तो ये फैक्टर्स है ना हमारे पास, ये वाले हैं 1 8 जा 8 2 4। इन फैक्टर्स के प्लस या माइनस करने पर आना क्या चाहिए? आनी चाहिए वैल्यू ऑफ बी। तो आप कहोगे 1 प्लस 8 बिकम्स 9। क्या 2 -2 आ रहा है? नहीं आ रहा। हमें क्या चाहिए? बी चाहिए ना, बी मेरे पास क्या है यहाँ पर? -2 है। तो 1 प्लस 8 9 नहीं आ रहा। 8 माइनस 1 7 नहीं आ रहा -2। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 2 - 4। देखो अब 2 - 4, बताओ आंसर क्या आएगा? अब ये बोला आंसर 2 होगा, 2 नहीं होगा, -2 होगा। क्यों? हमेशा चेक करते हो आप 2 और 4 में आगे 2 के तो साइन, तो आगे क्या है? यहाँ पे कुछ है, मान लेते हैं प्लस। यहाँ पर क्या है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? हमेशा माइनस। या ये भी छोड़ो, सिंपली देखो 4 बड़ा है या 2 बड़ा है? आप कहोगे 4 बड़ा है, तो साइन हमेशा आता है बड़े का ही आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? -2। तो हम ले क्या रहे हैं? ले रहे हैं 2 - 4 को। अच्छा आप बोलोगे भैया ये तो सकते हैं हम कैसे? ले ले इसको उल्टा, ये टर्म ले रहे हैं हम कैसे? -4 + 2, तो भी तो आंसर -2 ही आएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, और चाहो तो ले सकते हो ये भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आएगा। ठीक है, मैं ले रहा हूं टर्म फर्स्ट वाली, आप चाहो तो ले सकते हो क्या? सेकेंड टर्म एज वेल। ठीक है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ये मैं कह रहा हूं गारंटेड, बिल्कुल सेम। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, लेते हैं जरा इसको। तो मेरे पास क्या आया था? मेरे पास आया था 2 - 4 बिकम्स -2, और मेरे पास इक्वेशन क्या थी? वो थी x² मेरे पास इक्वेशन क्या थी? x² -2x -8 ना, -2x -8। तो हमने फैक्टर्स क्या लिए थे? हमने फैक्टर्स जो लिए थे वो लिए थे 2 × 4 का। ठीक है, तो आप कहोगे जहां पर b है ना, वहां मेरे पास क्या आ जाएगा? वहां मेरे पास आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 4x। आप कहोगे ये x कहां से आया? क्योंकि वैल्यू यहाँ पे क्या x है ना, तो हमेशा लेते x भी है साथ में। ठीक है, इनके जैसे ये ना, ये तो ये 2x बन जाएगा, दिस बिकम्स 4x, क्योंकि हमें क्या चाहिए? -2x ना। ठीक है, 2 आगे प्लस का है, 4 ये माइनस का है। अब समझना मेन चीज, मेन चीज क्या होती है? सिर्फ देखो आप पहली टर्म को, सिर्फ देखना क्या होगा आपको? देखनी है सिर्फ पहली टर्म, इनके फैक्टर्स लो पहली टर्म के सिर्फ।
मैं बोलता हूँ x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है। जो टर्म पीछे वाली है इसे ऐसे ही रहने दो अभी फिलहाल। ठीक है, अब आप देखो इस फर्स्ट टर्म के अंदर क्या आ रहा है कॉमन। आप बोलोगे भैया ये x कॉमन आ रहा है सिर्फ, कोई बात नहीं। तो ये x आ गया बाहर, बचा क्या बोलोगे, बचा है हमारे पास ये x और ये 2, x प्लस 2। अब जो x प्लस 2 है ना, जो यहां पर है उसे भी यहीं पर लिख दो x प्लस 2 को। अब ये चेक करो इस x प्लस 2 को मैं कैसे बना सकता हूं -4x -8। सिंपल सी बात है, कर दोगे क्या, कर दोगे -4 से मल्टीप्लाई, -4 इंटू एक्स -4x -4 इंटू 2 बिकम्स -8। बिल्कुल ठीक। अब जो बाहर है लिखो ना साथ में, ये बाहर है ना, ये और ये x -4 एक आ गया, और मेरे पास जो ये x प्लस 2 है तो कॉमन आ गया, ये आ गया x प्लस 2। ये आपके पास क्या आ चुके हैं, आपके पास ये आ चुके हैं फैक्टर्स। These are your factors of this equation। बट काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं ये भी कह रहा हूं। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। कैसे, मैं ये कहता हूं आपको, अभी तो सिर्फ हमारे पास वैल्यूज आई है, अब निकालनी क्या है हमें, जीरो। बोलोगे मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है, x -4, अब लो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x है, माइनस उधर गया, x बिकम्स प्लस का 4। सेम एज ये x प्लस 2 है इज इक्वल टू 0, प्लस 2 उधर गया, मेरा x कितना आ गया, यहाँ पर आ गया -2। ये है आपके पास जीरो, एक है अल्फा और एक है बीटा, इन्हें बोलते हो आप क्या, जीरो। अगर आप देखो तो मेरे, ठीक है, एमटीएस के अंदर हमने ली थी वैल्यू, ठीक है ना, इसके दो आंसर आए हैं। वो क्या है, एक्स की मेरे पास दो आई है। एक वैल्यू एक्स की क्या है, एक है प्लस का 4 और एक क्या है, एक है माइनस का 2। तो आई नहीं आई वैल्यूज एक्स की दो, दो आई, एक +4 और एक -2। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये आपके पास जीरोस तो आ चुकी है। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना होता है वेरीफाई। वेरीफाई का सीन क्या होता है, वेरीफाई का सीन दो होते हैं। फर्स्ट मेरे पास क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो बोलोगे भैया हमारे पास अल्फा, मेरे पास क्या आया, वो आया प्लस का 4, मेरे पास तो क्या है बीटा, बोलोगे वो आया मेरे पास -2। ये प्लस फॉर्मूले का है, ये -2 इसका है, ठीक है ना, बीटा की वैल्यू ये माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है। और अगर बात करते हैं, बताओ क्या थी बी की वैल्यू, मेरे पास यहाँ बी था -8, ठीक है, सॉरी सॉरी यहाँ होंगे ना, सॉरी, ये था ना क्वेश्चन था मेरे पास, क्वेश्चन मेरे पास ये था, जहां मेरे पास A1 था, B -2 था, C मेरे पास था -8। तो बात करते हैं, बताओ B क्या है मेरे पास, बोलोगे B यहाँ पे मेरे पास है -2। देखना किससे है आपको भाई, देखना है क्वेश्चन से, देखिए हमेशा। तो आप कहोगे जो हमारे पास B है वो कितना है, वो है -2। तो मैं कहूंगा ये आ गया -2। आप कहोगे दो माइनस कैसे आ गया, मैं कहूंगा ये माइनस फॉर्मूले वाला है, ये माइनस बी की वैल्यू वाला है, और मेरे पास ए क्या था, ए था 1। तो आप जानते हो 4 सेम रहा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 2/1 बिकम्स 2, और 4 -2 बताओ क्या होता है, 2 होता है, और ये भी 2 है। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म थी वो तो मैंने प्रूव कर दी है जी, कि हाँ हमने जीरोस सही फाइंड किए हैं, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्यों समझा रहा हूं, ताकि आप समझ पाए कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्यों समझा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप,
ताकि आप समझ पाए बेसिक टर्म्स भी कि चीजें हो कैसे रही है। इसके बाद ही गो फास्ट एज वेल अगर आप चाहो तो। ठीक है, अब एक पार्ट हो गया वेरीफाई का। दूसरा पार्ट क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। आपके पास क्या है अभी अल्फा, आप कहोगे हमारे पास अल्फा था +4, बीटा इज -2, तो 4 इंटू -2। आप कहोगे हमारे पास सी क्या था -8, मेरे पास ए क्या था 1, बोलोगे -8 अपॉन में 1। 4 2 8 और ये माइनस क्या है, तो -8, 8/1 इज 8 ही होता है -8। सेम आया नहीं आया, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो मैंने कहा है MTS के अंदर मेनली आपको फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ABC फाइंड करो। स्टेप 2 क्या होता है, मेरे पास A इंटू सी करो। फिर आपको करना क्या होता है, जो फैक्टर्स आए हैं उन्हें देखो कि प्लस या माइनस करने पर वैल्यू आती है बी की या नहीं आती है, और आएगी आएगी। ठीक है, ये भी कंफर्म है, फैक्टर जो भी लोगे आप, वैल्यू हमेशा आएगी आएगी बी की। जो भी आ रही है उन्हें रखो, साथ में रखते क्या हुआ, जैसे यहाँ पर 2x था तो दिस बिकम्स 2x माइनस 4x। ठीक है, साथ में तो जो ये फैक्टर्स है इन्हें रखते हो आप किसकी जगह पर, जहां होता है b। फिर आप क्या करते हो, फिर आप जो होती है पहली दो टर्म उनके फैक्टर्स लेते हो आप और कॉमन निकालते हो। समझ आया नहीं है, कॉमन बाहर आता है, जो बचता है वो अंदर आता है। जो यहाँ वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ भी आएगी। फिर चेक करते हो आप कि इस वैल्यू को मैं इसमें कन्वर्ट कैसे करता हूँ, वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर यहाँ लिखो। जो बाहर है वो एक तरफ आएंगे, जो अंदर वाले हैं वो कॉमन हो जाएंगे। फिर लेना है इज इक्वल टू 0 एक्स। ठीक है, जो हमारे पास नंबर होगा वो जाएगा इधर, एक होगा, देखिए जो भी वैल्यूज होगी हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी, अल्फा बीटा। फिर करना है आता है आपको क्या, वेरीफाई भी। पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बिकम्स माइनस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है, और ये माइनस वैल्यू वाला है। सॉल्व किया, इक्वल आएंगे हमेशा। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आपने आंसर फिर गलत फाइंड किया है। दूसरा होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। आपने वेरीफाई किया, आपका आंसर सेम आएगा। तो ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल नहीं आई भाई, पक्का सोच लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है। ये क्वेश्चन भी भाई एनसीईआरटी का ही है। मैं चाहूंगा वीडियो पॉज करें, एक बार खुद ट्राई करें आप, बाकी मैं करता हूँ सॉल्व। ठीक है, तो ये भी क्या है भाई, सिंपल है। ठीक है, अब करते तेज तेज। बोलो कि यहाँ पे ए क्या है 4, मेरे पास बी यहाँ पे क्या है -4, मेरे पास सी यहाँ पे क्या है +1। फर्स्ट स्टेप का क्या होता है क्या, ए इंटू सी का, तो बोलोगे आप क्या 4 इंटू 1 बिकम्स 4। आंसर क्या चाहिए भाई, 4 ना भाई। आप कहोगे 4 के क्या क्या मल्टीपल्स होते हैं, आप कहोगे 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यही होता है। तो 4 + 1 बिकम्स 5, 4 - 1 3, चांस ही नहीं है। 2 + 2 होता है 4, लेंगे हम क्या, इसको ही, सिंपल सी बात है। तो जहां पर क्या है मेरे पास, बोलोगे जहां पर हमारे पास बी है, अच्छा ये 4 कैसा है, माइनस का ना, दिस बिकम -2s +1। क्यों लिया, बिकॉज माइनस माइनस होता है प्लस, और यहाँ पे साइन भी क्या है इसके आगे माइनस का है। जो फर्स्ट टर्म ने कॉमन लो भाई, इनके फैक्टर्स लो। फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू एस, और यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय। जो होती दूसरी टर्म्स बाकी दो, वो सेम ऐसी ही रहती है। बताओ कॉमन क्या आ रहा है, बोले कॉमन ये 2 आ रहा है और कॉमन एक एस आ रहा है जी। तो 2s कॉमन आ गया, अंदर बचा क्या, ये 2 और ये s, और यहाँ कुछ बचा नहीं, बचा कुछ बचा ही नहीं कॉमन, तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, तो ले लेते हैं 1, 2s - 1। जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर भी आएगा।
अब देखना क्या है आपको कि इसको कन्वर्ट कैसे करें इसके अंदर। बोलोगे ये 2s पॉजिटिव है, ये 2s नेगेटिव है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सिंपली कर दो -1 से मल्टीप्लाई, -1 इंटू टू -2s, -1 इंटू -1 बिकम्स +1, बस हो गया। तो मेरे पास एक तो क्या है, बाहर मेरे पास क्या है, ये 2s -1, और मेरे पास दूसरा मेरे पास क्या है, वो भी है सेम 2s -1। निकाल दो जीरो इनकी, 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो 2s रहा इधर, ये -1 है इधर गया प्लस में, तो मेरे पास s यहाँ पे क्या आ गया 1/2। सेम गोज फॉर दिस वन एज वेल, ये भी क्या आएगा 1/2 ही आएगा। अगर आपके पास ये वैल्यूज आ चुकी है तो आप कर सकते हो क्या, इन्हें वेरीफाई भी। ठीक है जी, दोनों मेरे पास क्या है, मेरे पास दोनों ही आए हैं प्लस का 1/2। तो बोलोगे आप मेरे पास अल्फा क्या आया है 1/2, मेरे पास बीटा मेरे पास क्या आया है, वो भी आया है 1/2। वेरीफाई करते हैं, फर्स्ट मेरे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। आप कहोगे मेरे पास b यहाँ पे क्या है -4, मेरे पास a यहाँ पे क्या है 4, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस b मेरे पास यहाँ पे क्या था -4 था, अपॉन में a मेरे पास क्या है यहाँ पे 4 ही था। चलो चेक कर लो क्वेश्चन को, मेरे पास a यहाँ पे 4, b मेरे पास यहाँ पे क्या था -4, ये माइनस वैल्यू b का है, ये माइनस फॉर्मूले का है। 1/2 1/2 मतलब 0.5 0.5 बिकम्स 1, और माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो 4/4 कट गए, ये भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। LHS इज इक्वल टू RHS, ये तो प्रूफ हो गया। दूसरा वेरीफाई मेरे पास क्या बोलता है, अच्छा आपको दोनों से ही करना है वेरीफाई। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, तो मेरे पास तो क्या है अल्फा 1/2 इंटू 1/2, मेरे पास तो सी के मेरे पास यहाँ पे क्या है, बोलोगे भैया सी आपके पास था 1, और मेरे पास तो ए मेरे पास क्या था 4, मल्टीप्लाई होते हैं स्ट्रेट ही, 1 1 1 2 2 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। सिंपल, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ही आपका प्रैक्टिस ठीक है आपकी बढ़ेगी और आप इजीली आंसर के फाइंड कर पाओगे। ठीक है, अब ये सेम वीडियो ऐसा ही ठीक है, ये भी आप यू कैन फाइंड इजीली, बट यहाँ एक बात है, यहाँ पे इसको ट्विस्ट किया गया है, यू कैन राइट दिस एज 6x² -7x -3। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस को ट्विस्ट भी करते हैं, ठीक है ना, और करते हैं क्या है ऐसे रेजिस्टेंस फॉर्म में। अब आपको उन्हें लाना किसमें होता है, लाना होता को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लाना पड़ता है आपको। देखो डिपेंड नहीं करता यहाँ पे हमेशा प्लस ही हो, इट कैन बी माइनस एज वेल, बट डिपेंड करता है क्या कि पहले x², सॉरी स्क्वायर नहीं भाई, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, कि पहले क्या है, पहले x² आए फिर x है फिर लास्ट में आके कांस्टेंट, फिर आप बोल दो कि यहाँ पर भैया a मेरे पास 6 है, मेरे पास b है -7, मेरे पास c क्या है -3। अब आप एक बार खुद से यू कैन फाइंड द वैल्यू एज वेल, ठीक है होमवर्क, ठीक है, या यहीं पे वीडियो पॉज करो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है बिल्कुल सिंपल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आता है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है समझ लेते हैं। अगर आपके पास ax² तो गिवन है और bx भी है, बट आपके पास c तो है ही नहीं, यहाँ पर आप कहोगे कि भैया यहाँ पर a तो मेरे पास 4 है, ठीक है, और मेरे पास b जो है वो कितना है, वो 8 है। अच्छा हमेशा नहीं होता कि यहाँ पे x ही हो, वेरिएबल्स कोई भी वो यूज कर सकते हैं, बिकॉज a से लेकर z तक ऑल आर वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं कि भाई निकालना कैसे, तो बोलोगे यहाँ पर c तो है नहीं, तो वी कांट डू क्या, यहाँ पर हम MTS यूज कर ही नहीं सकते, तो मैं कहूंगा MTS यूज ना करते हुए ना आप एक काम करो, सीधा फैक्टर ले लो आप इन इक्वेशन के अंदर। क्या होता है फैक्टर्स 2 के, 2 × 2 × u × u,
ठीक है, यू है ये, 4 नहीं है ये, दिस इज यू मेरा। फोर क्या होता है, 2 into 2 into यू प्लस है, लिखो प्लस। 8 क्या होता है, 8 होता है 2 into 2 into 2। ऑलवेज टेक द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मीन्स फैक्टर्स हो विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ठीक है जी। अब सिंपली जस्ट लो कॉमन। तो आप कहोगे कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। हाँ जी आ गया। फिर ये 2, ये 2, एक और कॉमन आ गया। एक यू, एक यू, एक यू भी कॉमन आ गया। बचा क्या, बचा ये वाला यू और प्लस का साइन, बचा क्या, ये 2। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 2 4, 4u और u+2। अब आप कहोगे कि यहाँ पे फिर कैसे आएंगे अल्फा बीटा। क्यों नहीं आएंगे भाई, पहला है 4u इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास u क्या आ गया, 0/4, मतलब मेरा यहाँ पे u मेरे पास क्या आ गया, 0। दूसरे मेरे पास क्या है, वो है u+2 इज इक्वल टू 0। तो मेरा u यहाँ पे क्या आ गया, -2। तो मेरे पास ये अल्फा है, ये बीटा है। आप इसे वेरीफाई तो कर ही दोगे आराम से, हाँ कि ना। नहीं तो करता हूँ मैं, क्या हो गया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको वेरीफाई भी कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो मेरे पास अल्फा क्या आया है, 0। मेरे पास बीटा, मेरे पास तो क्या आया है, मेरे पास बीटा आया है -2। बीटा मेरे पास आया है -2। बताओ मेरे पास बी है, बी मेरे पास 8 है, प्लस का 8। तो ये माइनस फॉर्मूले का 8। और मेरे पास बताओ क्या है, मेरे पास ए, क्योंकि आपके पास ए है 4, प्लस का 4। प्लस माइनस माइनस, बचा है -2। तो -8/4 क्या आ रहा है, -2। राइट। तो -2 इज इक्वल टू -2, सिंपल आ गया। अब आप कहोगे भैया जो आपको दूसरे वाला है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। यहाँ क्या लोगे आप c। मैं कहूंगा जब यहाँ पर c है ही नहीं तो मैं क्या लूंगा फिर c को, मैं उस टाइम लूंगा c को 0। क्या यहाँ c था, नहीं ना। तो मेरे लिए यहाँ पे c मेरे पास क्या हो गया, वो 0 हो चुका है। तो बोलोगे मेरे पास अल्फा क्या है, 0, मेरे पास बीटा है -2, मेरा c है 0, मेरे पास a, मेरे पास यहाँ पे क्या है 4। 0/4 इज 0, 0 into -2 इज 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। सिंपल। ठीक है भाई, ये बात समझ आई पक्का नहीं आई कि अगर ऐसे नंबर भी हुए तो वो सॉल्व कैसे करने हैं। ओके, अब बात करते हैं, ठीक है, अगर ऐसे हुआ कि ax² तो हुआ पर bx ही नहीं है, सिर्फ c है। मैं कहूंगा मेन प्रायोरिटी क्या है कि वैल्यू x² जो भी है, ax², y² z², आपके जो वेरिएबल्स के ऊपर पावर 2 होनी चाहिए। चाहे b हो c हो, उससे मतलब नहीं है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ये, बट अब इसके जीरोस कैसे फाइंड करें, वी कांट यूज MTS ना। मैं कहूंगा कोई बात नहीं, ये तो और इजी हो गया। t² -15 है, लिखो इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे 15 गया इधर, यह हो गया प्लस में 15। हटा यहां से स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटता है तो आता है रूट यहाँ पर। और रूट दोनों मतलब हमेशा एक प्लस में भी होता है माइनस में। मतलब t की वैल्यू यहाँ 2 आई है, एक आई है +√15 और एक मेरे पास t की मेरे पास क्या है, -√15। बिल्कुल सिंपल भाई। एक हो गया आपके लिए अल्फा, गया बीटा आपके लिए। कर दो वही काम, अल्फा प्लस बीटा -b/a। पर यहाँ तो आपके लिए b क्या है, वो तो 0 है। तो बोलोगे मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस का 15, आपके पास ये कितना है, -15। 0/a मेरे पास क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि t तो है ना, कुछ आगे है इसके।
तो 1 मान लेते हैं। b मेरे पास यहाँ 0 है, मेरे पास यहाँ पे क्या है माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस, तो √15 माइनस √15 इक्वल टू 0, कट गए ये भी, क्या आ गया 0। दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, C/A, मेरे पास अल्फा क्या है √15 इंटू माइनस √15, सी मेरे पास क्या है माइनस का 15, ए मेरे पास 1 है। √15 इंटू √15 क्या होता है 15, और यहाँ पे भी क्या आ गया माइनस का 15, हेंस प्रूफ्ड, सिंपल। ठीक है 5 है ये, दिस इज 5, ठीक है 15। ठीक है भाई, समझ आया पक्का नहीं आया कि कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। और जब रूट होता है रूट सेम से मल्टीप्लाई ना, तो होता है फिर रूट का स्क्वायर। मतलब समझा जाता हूँ ऐसे में, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि ये कैसा हो गया। कई बार बच्चे सोचते हैं कि देखो पता होना चाहिए कि बेसिक बेसिक टर्म भी सॉल्व कैसे होती है, ताकि याद रखना। जैसे यहाँ √15 था और यहाँ था माइनस का √15, तो ये क्या हो रहा है माइनस के कॉमन यहाँ पे √15 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से क्या रूट यहाँ पे क्या मेरे को बचा, क्या यहाँ पे बचा यहाँ पे मेरे पास माइनस का √15। ये नहीं कि हमेशा काट दो आप, अगर कई बार ऐसा हुआ ना, चलो छोड़ो वो तो अलग बात है, अभी के लिए समझ लो कि कैसे हुआ है ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि आप समझ सको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या आता है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a² प्लस 9, ठीक है ना, ये पूरा एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ पे ये x² प्लस 13x प्लस 6 है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब मेनली यहाँ बोल रखा है जो अल्फा और बीटा होते हैं ना, उन्हें कहते हैं हम जीरोस। अल्फा और बीटा जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें जीरोस कहते हैं हम। वो लोग है कि अगर वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पास ये गिवन है, तो मेरे पास गिवन है इक्वेशन ये a² प्लस 9 x² प्लस 13x प्लस 6 है। यहाँ पर आपके पास a क्या होगा a² प्लस 9, आपके पास b यहाँ पे क्या होगा 13, आपके पास यहाँ पे c क्या है 6, ठीक है 6 है। अब आपको बोल रखा है कि जो जीरोस है ना, अगर एक अल्फा है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एक अल्फा है, इस दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो जो बीटा होगा वो उसका ही क्या है रेसिप्रोकल है। अगर पहला अल्फा है तो दूसरा क्या है वो 1/अल्फा है। वो रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको निकालनी क्या है यहाँ पे, निकालनी है वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर निकालनी है। अब ए के लिए अभी बताओ ए किस किस में है, बोलो कि ए मेरे पास एक तो ए में है और एक सी में है। अब आप मुझे ये सोचो वेरीफाई कि कौन से रूल में सी और ए आते हैं। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या होता है, वो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या होता है, वो होता है c/a। तो बताओ किस किस में ए है, सी में ए है और ए में ए है ना, मतलब सी और ए हम ये वाला करेंगे चूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। समझ आया भाई, देखने कैसे है, आप देखो ना किस में ए, एक तो ए में है और एक सी में है। अब हमारे पास गिवन जीरोस है, तो हम चेक करते हैं कि कौन से फॉर्मूले के अंदर यूज हुए हैं क्या दोनों, ये सिंपली दूसरे में हुए हैं। तो बोलोगे एक है अल्फा, दूसरा क्या है, दूसरा है 1/अल्फा। मेरे पास तो सी मेरे पास यहाँ पे क्या है, वो है 6 है, और मेरे पास तो मेरे पास यहाँ पे ए क्या है, वो है a² प्लस 9। अल्फा से अल्फा गया, बताओ मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ आ रहा है a² प्लस 9 मल्टीप्लाई हुआ नहीं हुआ यहाँ से 1 पे, ये इज इक्वल टू 6 है। तो मेरे पास तो क्या आ रहा है a², इधर ले आओ उसको, -6 से प्लस 9। अब आप कहोगे भैया यहाँ तो वैल्यू आई नहीं, मैं कहूँगा नहीं आई,
बड़ी इक्वेशन तो आ गई। वो मेरे पास क्या आ गई है, ए स्क्वायर -6a + 9। अब आप चाहो तो यहाँ पे यू कैन यूज क्या, एमटीएस को। देखो मैं एक क्वेश्चन आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आते हैं। सो उसके लिए भी आप रहो रेडी, ठीक है ना, ताकि आप लगातार समझते रहो कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं वापस से। ए मेरे पास क्या है 1, मेरे पास तो बी क्या है -6, मेरे पास तो सी मेरे पास यहाँ पे क्या है 9। करो भाई स्टेप 1 ए इंटू सी। तो 1 इंटू 9 कितना आ गया 9 ना। अब लो फैक्टर्स ऑफ 9, 1 9 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। अब ठीक है, अब देखो आ ही गया यहाँ पे। इन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए 6 ना, बी आना चाहिए। आता रहा है 3 + 3 6, बट 6 किस में है यहाँ माइनस में ना। अब बोलोगे -3a -3a + 9, बिकॉज माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और ये क्या बन जाएगा माइनस का 6 है। पहले दो टर्म के ही फैक्टर्स लेने होते हैं आपको हमेशा, a इंटू ए -3 इंटू ए। जो दूसरे वाले दोनों हैं ये सेम ऐसे कैसे ही रहेंगे। बताओ कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, a आ रहा है, बचा यहाँ पे क्या a -3। यहाँ जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पे भी a -3। आपको चेक करना है इसको इसमें कन्वर्ट कैसे होगा, जब ये क्या होगा, जब ये होगा 3 से मल्टीप्लाई। -3 इंटू ए -3 है, 3 3 ज़ा 9 + 9, बस आ गया आंसर। बोलोगे एक मेरे पास क्या आ रहा है, एक मेरे पास जो बाहर है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है a -3 = 0। मेरे पास a कितना आ गया +3। दूसरा मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, वो भी सेम ही आ रहा है कॉमन, a -3 = 0। मेरे पास a कितना आ गया 3। तो मतलब वैल्यू ऑफ a मेरे पास क्या आ रही है दोनों टर्म्स में ही 3 ही आ रही है। तो कई बार ऐसे भी आती है वैल्यू। तो मतलब मेरे पास वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे एक ही 3 आई है जी। ठीक है, ये बात समझ आई, पक्का नहीं आई। तो क्वेश्चंस भाई ऐसे भी आते हैं, आपको समझने होते हैं एंड ट्राई करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अभी आपने करा है क्या कि अगर आपके पास b नहीं है ax² + c वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करने हैं। ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं आपको निकाल देता हूं फैक्टर्स, बाकी आप वेरीफाई आप खुद से कर लेना। x² - 2 है, ठीक है भाई। तो आप कहोगे यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया x², अच्छा = 0, -2 उधर गया, क्या हो गया +2। तो मेरे पास तो यहाँ पे x क्या आ गया, हटा यहाँ से स्क्वायर, आ गया रूट, एक प्लस में और एक माइनस में। मतलब मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है x की, एक आ रही है मेरे पास +√2, और मेरे पास क्या आ रही है एक मेरे पास आ रही है -√2। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। आप इनको आप वेरीफाई कर ही लोगे मेरे हिसाब से, समझ आया, आपने सीखा है। तो ये भी एक बार आप ट्राई करो, ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई बाय योरसेल्फ। आते हैं नेक्स्ट पर अब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी का ही है, तो क्या समझ लो। आपको क्वेश्चन समझना है भाई कि क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, उसके हिसाब से ही आपको चलना है। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको गिवन है जीरोस। देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। मतलब आपके पास एक है सम की वैल्यू और एक है आपके पास इनके प्रोडक्ट की वैल्यूज। कई बार बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर, वो क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और वो कर देते हैं सॉल्व। आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है कि कहाँ बोला गया है क्या क्या नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ बोला गया है कि सम और गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस गिवन है। मतलब आपके पास एक तो क्या है, एक आपके पास है अल्फा प्लस बीटा, जो कि ये है 1/4, और आपके पास एक क्या है, एक है आपके पास अल्फा इंटू बीटा। अब करना क्या है भाई, आपको करना यह है, आपको अगर आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आपको क्या फॉर्म करनी है, फॉर्म करने को क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। बहुत सिंपल है, आपको ये इक्वेशन लर्न रखनी है भाई। मेन इसके अंदर बस वैल्यू पुट कर दो। क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर है, माइनस आया फॉर्मूले का, अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू क्या है? बोले कि भैया वो है 1/4 इंटू एक्स फॉर्मूले का, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है? जो यहाँ पे वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की, बताओ वो क्या है? वो है -1। प्लस माइनस बिकम्स माइनस, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस तो -1। बस आ गया आपका आंसर। अगर आप चाहो यू कैन टेक एलसीएम एज वेल इसका। ठीक है, वो कैसे हो सकता है भाई? वो हो सकता है ऐसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेके, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स -1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई में गया ये आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसे भी पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, अगर ना करना हो तो यहीं पर छोड़ रहा है, ये वो भी ठीक ही है। समझ आया? पक्का नहीं आया? अगर नहीं आया तो एक बार और देख लो भाई। आपके पास ही किसी का सेकंड पार्ट है, आपके पास गिवन होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है √2, आपके पास गिवन क्या है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वो है 1/3। कुछ नहीं करना आपको, डालना किसमें? आपको फॉर्मूले में, जो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है मेरे पास? अल्फा प्लस बीटा वो है √2x, और मेरे पास क्या है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वो है 1/3। ठीक है जी, अगर आप चाहो यू कैन टेक एलसीएम एज वेल। दिस बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0, 3 गया मल्टीप्लाई 0 से होने, दिस बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस 1। आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी ये सी पार्ट है, यू कैन ट्राई दिस एज वेल, ये भी सेम हो जाएगा भाई। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या है? वो भी है 1। कर दो पुट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू मेरे पास? 1 है, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। आंसर, इट वॉज सिंपल था। बट जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अब यहाँ पर ये नहीं बोल रखा है आपको कि सम्स ऑफ 0 है। सम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? यहाँ था सम और था प्रोडक्ट। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गिवन है हुज जीरोस आर, आपके पास साफ साफ गिवन है जीरो। जीरोस मीन्स एक है अल्फा और एक है बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ना ही अल्फा इंटू बीटा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गिवन है जीरोस की वैल्यू। तो आप कहोगे भैया फिर कैसे निकालेंगे वैल्यू? मैं कहूंगा कुछ भी नहीं, फॉर्मूला तब भी सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बस आपको यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। बताओ कितना अल्फा? 1 प्लस में यहाँ पे क्या आ गया? -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस, तो क्या होता है? प्लस माइनस बिकम माइनस, मेरे पास क्या आ गया? 3 - 2 इज माइनस का 2 एंड दिस बिकम 1 इंटू -3 इज -3। दिस माइनस बिकम्स प्लस, माइनस माइनस क्या होता है? होता है प्लस। तो मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया क्या? आंसर आ गया, सॉरी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? पक्का नहीं आई? तो कब आपको क्वेश्चन पढ़ना है भाई? कब गिवन है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और कब गिवन है सिर्फ जीरोस।
फॉर्मूला सेम ही रहा दोनों केसेस में। ये यार हिल जाता है ये। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है, मतलब जो ये है, एक है आपके पास अल्फा, सॉरी एक आपके पास क्या है, एक आपके पास यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और आपके पास यहाँ पे एक क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, गिवन क्या है, सम वाला गिवन है या सिर्फ सिर्फ जीरो गिवन है। इक्वेशन सेम रहेगी भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप वैल्यू पुट कर लोगे, आप सिंपली इसका आंसर निकाल लोगे मेरे हिसाब से। तो दिस बिकम माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। ओके भाई, एक क्वेश्चन जरा और ट्राई करते हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक और ट्राई करते हैं, फिर आपके लिए आ जाएंगे मेरे पास क्या, होमवर्क क्वेश्चन। ये चैप्टर कितना ही था, तो जरा ये वाला क्वेश्चन अगर आपको करना है ट्राई तो वीडियो पॉज से ट्राई कर लो, बाकी मैं तो सॉल्व कर रही हूँ। बोल्ड रखा है यहाँ पे क्या, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारे पास गिवन यहाँ पे क्या है, गिवन है मेरे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है आपके पास, किस पॉलिनोमियल की, ये पॉलिनोमियल है और वो क्या है, वो है 4। आपको निकालनी क्या, निकालनी है वैल्यू एफ है। आपको मेनली समझना चाहिए क्या कि क्वेश्चन में क्या कहा है। देखो क्या कहा है सिंपल इसमें, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास गिवन है पॉलिनोमियल और क्या गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू। बोला क्या गया आपको कि भाई निकालो क्या, निकालो अल्फा इंटू, निकालो वैल्यू ऑफ ए। तो आप सिंपल जानते हो कि अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या होता है, वैसे वो होता है मेरे पास क्या, सी अपॉन ए। अगर जानो आप अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या होता है, वो होता है सी अपॉन ए। बताओ यहाँ पे तो सी क्या है, बोलोगे यहाँ पे मेरे पास ए है यहाँ पर, अच्छा ए तो यहाँ पे ए ही है, यहाँ बी मेरे पास यहाँ पे क्या है -6, मेरे पास तो यहाँ पे सी मेरे पास क्या है -6। ठीक है जी, करते हैं वैल्यू पुट। तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या होता है, सी अपॉन है, तो सी मेरे पास -6 है और मेरे पास ए यहाँ पर ए है और इज इक्वल टू, ठीक है, तो जहाँ पे वैल्यू थी ना इसकी तरफ से, देखो यहाँ पे ना अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन है, तो मैंने दिया है इसके इक्वल, इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई, तो आप कहोगे दिस बिकम -6 इज इक्वल टू 4a। तो मेरे पास बताओ क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे है, बोलोगे आप तुम्हारे पास यहाँ से a आ रहा है -6/4। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा, अभी कट रहा है भाई। तो मेरे पास a कितना आ गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, -3/2 मेरा आ गया क्या, a की वैल्यू। बहुत सिंपल है, पक्का ये बात समझ आई, पक्का नहीं आई कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहे हैं। मैंने बस रखी है, इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए होता है, तो जहां पर अल्फा इंटू बीटा है वहां पर क्या आ गया सी अपॉन ए। मैंने यहाँ से ए बी सी किया, यहाँ पता किया यहाँ पे, तो रख दिया वैल्यू, मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर। तो भाई इतनी सी बात थी चैप्टर के अंदर। बाकी अब आपके लिए क्या आ चुके हैं होमवर्क क्वेश्चन। तो मैं ये चाहूंगा अगर आपको थक चुके अगर आप, तो आराम से थोड़ा सा टाइम लेकर, ठीक है, 10-15 मिनट का पानी वानी पीकर, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, तो यहीं पर कॉपी पेन निकालो एंड ट्राई ऑल दी क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पॉज करो यहीं पर ही एंड ट्राई ऑल दी क्वेश्चन, ठीक है ना, एक बारी। बाकी मैं इसके पीछे ही, अगर आपको देखो इसके पीछे ही इसके आंसर, ठीक है, तो मैं आपको ये शो कर रहा हूँ, ठीक है। भी आपको अगर आपको नहीं करना है कि ये पहले आपको सॉल्व करना है, तो यहीं पर ही वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व करने के बाद चेक करने के हमेशा अपना आंसर। बाकी अगर आप कर चुके हो सॉल्व, न दो देन चेक योर आंसर। तो ये है आपके क्या आंसर सारे 1 2 3 4, ठीक है ना। मैंने सिर्फ आपको दिए हैं 4 क्वेश्चन, ये रहे उनके आंसर। अगर मैच कर चुके हैं देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना, कि यस ऑल क्वेश्चंस आर
करेक्ट, कौन से, वो भी होमवर्क क्वेश्चन। ओके भाई, बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको समझ आया हो कि क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स के कैसे सॉल्व किए हैं हमने, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना। वी नीड योर सपोर्ट, ठीक है ना। बाकी आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर ऑल द क्वेरीज। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।